कमजोर बाजू पे ये इधर रख लेते किसी का बना प्लेट और क्या चाहिए? इब्राहिम 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 वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान की तैयारी रमज़ान आने से 2 महीने पहले स्टार्ट कर दिया करते थे। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं कि मेहमान आके आने से पहले उसके इस्तकबाल की तैयारी करते हैं, ना कि मेहमान के आने के बाद उसके इस्तकबाल की तैयारी शुरू करते हैं। ऐसे ही होता है ना, जैसे किसी के मामू ने आना है, नाना ने आना है, तो हम पहले से घर की सफाई कर लेते हैं, पहले से जो है ना वो घर के में उनके खाने के लिए खाने तैयार कर लेते हैं। इसी तरह अपने लिबास वगैरह सब कुछ उससे पहले पहन लेते हैं। या ऐसे करते हैं कि मामू या नाना घर आ जाएं, उनसे मिलके फिर जाके जाते हैं कपड़े बदलने, यकीनी तौर पर पहले से कर लेते हैं। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले रजब में रमज़ान की तैयारी शुरू कर दिया करते थे। इसलिए हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब फिर शाबान इन दोनों महीनों को इस तरीके से गुजारते थे कि रमज़ान को कीमती बनाया जा सके। तो हमारा दीन हमें इस बात की तरगीब देता है और हमें भी इसी तरह करना चाहिए कि रमज़ान को आने से पहले उसके जो है तैयारी शुरू कर दें। अब आप में से कोई ये बता सकता है कि रमज़ान किस चीज़ का महीना है? किसी के इल्म में है ये बात? माशाल्लाह से माशाल्लाह। और इसके अलावा माशाल्लाह और एक और भी चीज इसमें कि रमजान आता है, अब गुनाहों को जलाने के लिए या फिर खत्म करने के लिए। असल जो रमज़ान है ना बेटा, ये कमाई का महीना है, ये आखिरत में की कमाई का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक में एक तरह से अगर दुनियावी एतबार से समझे तो लूट से लगा देते हैं कि जो नवाफिल हैं उसका दर्जा बढ़ाकर फ़राइज़ जितना कर दिया जाता है और फ़र्ज़ों का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 गुना बढ़ा देते हैं। तो रमज़ान जो है ये बेसिकली आखिरत बनाने के लिए है, आखिरत की कमाई के लिए है। तो हम इसको बाज़ारों में और बाकी जगहों पे ज़ाया ना करें बल्कि इसको कीमती बना लें। अब रमज़ान की तैयारी 2 तरीके से करनी है। जैसे मैंने पूछा रमज़ान किसका महीना है, जो एक तो रमज़ान कमाई का महीना, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान कुरान का महीना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है। आपको पता है रमज़ान की खास चीज़ क्या है? और इसके अलावा कोई बता सकता है रमज़ान में क्या चीज़ खास है? माशाल्लाह। और इसके अलावा देखें पूरा साल हम नफली रोज़े रख सकते हैं, रमज़ान में भी रोज़े होते हैं, पूरा साल हम नमाज पढ़ सकते हैं, रमज़ान में भी नमाज होती है, ठीक है। लेकिन तरावीह की नमाज जो है ये रमज़ान के साथ ख़ास है, तरावीह सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है। तो इसलिए एक तो हम रात को क़याम करें यानी तरावीह का अहतमाम करें, दिन में रोज़ा रखें। अब रमज़ान आने से पहले जो रमज़ान की तैयारी है वो 2 तरह की है। एक वो तैयारी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई जो हमें करनी है कि पहले से 5 वक्त की नमाज तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दें, पहले से जो है ना हम नवाफिल का अहतमाम करें, जिसमें सबसे बड़ी ज़रूरत किस बात की है कि तहज्जुद का अहतमाम किया जाए। फिर उसके बाद इशराक है, फिर चाश्त है, फिर अवाबीन के 6 नफल हैं, इनका अहतमाम किया जाए। ये है आखिरत की तैयारी, रमज़ान की तैयारी। एक है दुनियावी तैयारी जो हम सबकी ज़रूरत हो चुकी है। रमज़ान आता नहीं है, हमारी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि भाई कपड़े, जूते, मैचिंग घड़ी, उसके साथ जो है ना मैंने ग्लासेस भी लेने हैं, तो इसकी भी तैयारी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए फिर हम बाज़ारों का रुख करते हैं और पूरा रमज़ान बाज़ारों में फिर के घूम फिर के हम ज़ाया कर देते हैं। हमने कोशिश करनी है इस साल रमज़ान हम हर साल के रमज़ान से मुख्तलिफ गुजारें। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम रमज़ान से पहले, जैसे कल सैटरडे है, परसों संडे है, आप लोगों का सैटरडे भी अमूमन ऑफ होता है और संडे भी, तो ये 2 दिन अपने घर वालों को तैयार करें कि जो रमज़ान में हमने ईद की शॉपिंग करनी है वो हम रमज़ान से पहले कर लें, ताकि रमज़ान हम पूरे का पूरा सिर्फ इबादत में गुजारें, ना कि बाजार में जाकर उसको ज़ाया करने में गुजारें, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता वालिदैन कहते हैं भाई अभी टाइम नहीं है या अभी जो है ना वो एक तरह से रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा सा ठहर जाओ, तो फिर दूसरा काम करने की जरूरत है। और दूसरा काम क्या है कि हम अपने वालिदैन को जिम्मेदारी दे दें कि जो आप हमारे लिए ले आएंगे
वो हमें कबूल है, हमारी कोई फरमाइश नहीं है। जो कपड़े आ जाएंगे वो हम पहन लेंगे, जो जूते आ जाएंगे हम वो पहन लेंगे, हम इस पे आपके लाए हुए पे राजी हैं। हमने लेकिन रमजान में बाजार नहीं जाना। तो कौन कौन इसकी इंशाल्लाह जो है तैयारी की कोशिश करेगा। तो आज की बात का मकसद सिर्फ ये है कि हम रमजान को इसका इस्तकबाल उस तरीके से करें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया कि भाई हम रमजान की तैयारी रजब और शबान से शुरू कर दें। तो अब शबान चल रहा है, आज से ही हम अभी से इस बात की नीयत इरादा कर लें कि आज से मेरी 5 वक्त की नमाज तकबीर उला के साथ होगी और इसके साथ साथ मैं नवाफिल का अहतमाम करूंगा। और जो सबसे बड़ी जरूरत है जो हमारी जिंदगियों से निकलती जा रही है, दुआओं का मांगना। हम रमजान में अल्लाह से मांगना सीख लें। हमें लगता है पिज्जा कौन खिला रहा है, अब्बू खिला रहे हैं। कपड़े कौन लेकर दे रहा है, अब्बू लेकर दे रहे हैं, अम्मी लेकर दे रही हैं। हम इस बात की लड़ाई कर रहे थे, असल हमें सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात दे रही है। तो हमने अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने हैं, अल्लाह से मांगना है। इस बात का यकीन अपने दिलों में पैदा कर लें, हर चीज पर कब्जा कुदरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का है। तो इसलिए आज से हम अल्लाह से मांगना सीख लें। तो कौन कौन इसके लिए तैयार है? इंशाल्लाह सारे कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। तो जब हम इस दुनिया से जाएं, अल्लाह और उसके रसूल का जब सामना करें तो हमें इतनी से जिंदगी ना हो और थोड़ी बहुत तो हमें उठानी पड़े। अल्लाह करे कि हम ऐसा ना करें, हम ना ही उठानी पड़े, अल्लाह हमसे राजी हो जाए हम दुनिया से जाएं। लेकिन आपने भी ये इस बात का कोशिश करनी है कि जब इस दुनिया से जाना है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाना, ये भी आपका टारगेट होना चाहिए स्टडी के साथ साथ और दुनियावी मामला के साथ साथ। तो आपने अब नियत करनी है और कोशिश करनी है कि जो चीज़ आप अच्छी सीखेंगे वो खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी अमल करवाएंगे। सारी नियत करते उस चीज़ की। तो आपने अब ये कोशिश करनी है कि अपने घर वालों को जो आप यहाँ पे हदीस वगैरह या अच्छी आयत या उसका तर्जमा हम पढ़ते हैं या आपके लिए यानी कि एहतमाम करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है घर में भी आप लोगों ने सबको यानी कि शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह वक़्त कभी मदारिस का अपने निज़ाम जिन्होंने देखा है, जो मदारिस में गए हैं, जो दिन का शौक रखते हैं, किसी मदरसे में असर से मगरिब पढ़ाई होते हुए देखी है? नहीं होती ना। क्यों नहीं होती पता है इसकी वजह? क्योंकि बुजुर्ग फरमाते हैं कि असर से मगरिब के दरमियान पढ़ना जहन को कमजोर कर देता है। इसलिए ताकीद की जाती है कि कुरान तक भी नहीं पढ़ना। मदरसे में तो कुरान की पढ़ाई होती है ना, तो मदरसों में कुरान की पढ़ाई को भी रोक दिया जाता है कि असर से मगरिब सिर्फ जाओ, खेलो कूदो, भागो दौड़ो। और मैंने अपने मदरसे में देखा है, जो बच्चा असर से कहता है ना मैं असर से मगरिब पढ़ने गया हुआ था, वो हमेशा कमजोर रहता है। तुम्हारा आपके वालिदैन जो है ना जैसे बेहतर समझते हैं, लेकिन कोशिश करें 1 घंटा अपनी फिटनेस के लिए जरूर निकाल लें। ठीक है ना, वरना क्या होगा फिर हमारी तरह वजन बढ़ जाएगा और फिर कल को उस वजन को घटाने के लिए 1 घंटे के बजाय 3-3 घंटे ग्राउंड को देंगे। ठीक है ना मेरा बेटा? तो कोशिश करें मोबाइल का टाइम कम कर लें, मोबाइल को जो है ना बंद कर दें। ठीक है ना, 1-2-3 साल के लिए अगर तो कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, 5-5 10-10 मिनट निकाल लें उसमें से। तो ग्राउंड को आधा घंटा जरूर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा ग्राउंड में आता है आप कभी महसूस कर देख लें, इतवार का दिन कौन कौन देर तक सोता है? बातें हैं वहाँ तो सभी मारेंगे ये इधर और क्या चाहिए? इब्राहिम इब्राहिम कमजोर बाजू पे आ